अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा जी, तो आज का जो व्लॉग है हमारा, काफ़ी दिनों के बाद फ्रेंड्स आप लोगों से मुलाकात हो गई है। वो इस वजह से कि मैं कहाँ गई थी, इस व्लॉग में आपको पता चल जाएगा। वैसे जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो किया हुआ है उनको तो ऑलरेडी पता है कि मैं कहाँ गई हूँ, तो जल्दी से फटाफट जाकर, अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम लोग इंजॉय कर रहे थे गोलगप्पे, जो कि फ़रहान हमारे लिए लेकर आया था। फ़रहान ने बड़ी दिल करके आज हमारे लिए गोलगप्पे लेकर आया है। फ़रहान ने कहा कि बाजी आज मैं आप लोगों को खिलाऊंगा गोलगप्पे, और यहाँ पर हम लोग जो वो सारे गोलगप्पे मिलकर एंजॉय कर रहे थे। आप लोग मुझे बताइए फ्रेंड्स कि आप लोगों में से किसको गोलगप्पे पसंद हैं, और इसके अलावा आप लोग हमारे सिम्बा की भी मस्तियाँ चेक कर सकते हैं। बस जो भी फ्रिज की तरफ जाता है ये उनकी तरफ भाग कर चला जाता है कि मुझे भी कुछ खाने को मिल जाएगा, बिकॉज़ उसे पता है कि फ्रिज में जाएंगी तो मेरे लिए कुछ निकाल कर लाजमी लेकर आएंगे। उसके बाद हो गया था नमाज़ का टाइम, तो यहाँ पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ अदा कर ली। देन यहाँ पर हो रही थी पैकिंग। मामा सारी जो है वो कपड़े वगैरह पैक कर रही थी और हमसे भी कह रही थी कि तुम लोगों को जो जो चीज़ें लेकर जानी है वो मुझे बता दो, ताकि मैं एक साथ ही पैकिंग कर लूँ। फिर बार बार जो है ना फिर खोलना बैग को, फिर बंद करना, फिर सारी चीज़ें दोबारा से उलट पुलट करना, तो बहुत ज़्यादा जो है वो मैस क्रिएट हो जाता है। और इसी नतीजे में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम लोग भूल भी जाते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता ही देती हूँ कि कहाँ जाने की तैयारियाँ हो रही। तो हम लोग जो है वो गाँव जाने की तैयारी कर रहे थे, और ये वाला जो व्लॉग है मुझे गाँव जाने से पहले ही अपलोड कर देना चाहिए था। सारा एडिट वगैरह हुआ था, बस ये था कि वॉइस ओवर नहीं की हुई थी और हमारे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी थी, इसी वजह से मैं इसको वॉइस ओवर नहीं कर पाई। और गाँव में जाकर हमारे पास वाईफाई भी नहीं था, सिर्फ डेटा था, कभी सिग्नल्स आ रहे थे कभी नहीं आ रहे थे, तो इसी वजह से मैं अपलोड नहीं कर सकी। यहाँ पर फिर हो गया था लंच का टाइम। मामा ने जो वो साग बनाया था, आज दूसरे स्टाइल से साग बनाया था जो कि बहुत ही मज़ेदार से था। साथ चावलों की रोटी थी, और दोपहर दोपहर के नहीं, सुबह का बचा हुआ थोड़ा सा पराठा भी था। पराठे के साथ भी साग बहुत अच्छा लग रहा था, और चावलों की रोटी के साथ तो वैसे ही जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और जनाब, अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी सी डाउन डाउन लगे या फिर थोड़ी सी अजीब फील हो तो काइंडली उसको करिएगा इग्नोर, बिकॉज़ गाँव से जो है ना मैं वापस आई हूँ, तो मेरी जो है वो थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है और इसी वजह से नज़ला ज़ुकाम भी हुआ है। खैर, उसके बाद मैंने जो है वो बर्तन वॉश करने थे, और साथ साथ सिम्बा के लिए जो है वो उसका लंच डिनर ब्रेकफास्ट जो भी है सारा कलेक्टिवली मुझे प्रिपेयर भी करना था। अभी ये छोटा है ना, तो इसलिए हम लोग इसको कच्ची चिकन नहीं देते, बल्कि इसको बॉयल करके चिकन दे श्रेड करके चिकन देते हैं, तो वो इसको ईज़िली जो है वो खा देता है। तो इसके बाद मैंने सारे बर्तन भी वॉश कर लिए, और साथ साथ सिम्बा की जो जो भी खाना था वो भी मैंने प्रिपेयर कर लिया था। आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ही छोटे छोटे पीसेस में मैंने इसको श्रेड करके रख दिया था, बिकॉज़ हम लोग जा रहे थे गाँव। और तो मेरे पापा के लिए एक दो दिनों के लिए तो ईज़ी कर दिया था कि पापा के लिए जो है वो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना रहे। लेकिन सिम्बा जो है ना वो इतना माशाल्लाह से खाने लगा है अब, ये कि उसने ये वाले सारे जो है वो एक ही दिन में चट कर लिया था। ज़ाहिर-सी बात है, हमें कुछ दिनों के लिए गाँव जाना था, तो सारे घर की सफाई-शफ़ाई भी करनी थी, बिकॉज़ सिर्फ़ पापा और ज़िशान ही घर में थे, तो इसीलिए हम लोगों ने सारे घर को भी साफ़-सुथरा कर दिया था। मुझे जो है वो यूनिवर्सिटी से कुछ दिनों का ऑफ मिला था, मतलब मिला नहीं था, हम लोगों ने खुद टीचर से लिया था, बिकॉज़ टीचर से हम लोगों ने कहा कि अगर आपका सिलेबस जल्दी ख़त्म हो गया है, एक टीचर का सिर्फ रहता था सिलेबस, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि काइंडली आप थोड़ा सा जल्दी सिलेबस ख़त्म कर लें, ताकि हम भी कहीं से घूम फिर कर आ जाएँ, बिकॉज़ फिर से हमें जो है वो रोटेशंस पर भी जाना है, तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा। और साथ साथ हम लोग वहीं जाने की प्रिपरेशन कर रहे थे। मैंने बैग लेकर जाना था, इसमें जो भी ज़रूरत का सामान था, जो भी बीबी क्रीम्स वगैरह थी, सनस्क्रीन हो गई, लिप बाम हो गई, सो भी छोटी मोटी सी चीज़ें थी वो मैंने अपने बैग में रख दी थी। और कोमल जो है उसने कहा कि मैं अभी सिम्बा को उसका डिनर भी दे दूँ, या ये जो है वो तो रात का टाइम है, तो सिम्बा भी आप लोग देख सकते हैं कि कैसी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है कि उसकी आप ही कोमल उसे जो है वो जल्दी से खाने पीने के लिए कुछ दे दे। और हमारा सिम्बा जो है ना वो कच्चे दूध, जो भी बाहर वाला जो दूध होता है वो नहीं पीता, बल्कि ऑल पर्स जो दूध है वो बड़े शौक़ से पीता है। और रात के खाने के लिए मामा ने जो है वो चिकन का सालन पकाया था, और यहाँ पर मैं आपको यही दिखाना चाह रही थी कि सुबह का जो बचा हुआ था ना साग, वो इसमें पड़ा हुआ होगा, लेकिन मेरे साथ मोए मोए हो गया, बल्कि मामा ने इसमें से निकाल कर वो दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया था, और मेरे मामा इस बात पर मुझ पर हंस भी रही थी। खैर, उसके बाद मैं आपको सिम्बा दिखाती हूँ कि वो किस कदर मगन होकर अपनी जो है वो चीज़ों को एंजॉय करता है, अपने खाने को एंजॉय करता है, और माशाल्लाह से इतना प्यारा हो गया। और माशाल्लाह से इसकी जो है ना वो हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई, बिकॉज़ जब ये हमारे पास आया था ना तो बहुत ज़्यादा वीक था और छोटा सा था ना, तो हमें यही था कि पता नहीं हमारे साथ घुल मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हमारे साथ सेट हो गया। और इसके बाद आप लोग मौसम चेक कर सकते हैं, ये वाला जो मौसम था ना मगरिब का टाइम बहुत ही पुरसुकून था, और यहाँ पर अजानों की आवाज़ें आ रही थी, बहुत ज़्यादा जो है ना वो
पुरसुकून माहौल था, बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। यहाँ आप लोग देख सकते हैं मूँगफलियाँ पापा लेकर आए थे एक्स्ट्रा के वहाँ पर मामू लोगों को दे देना और क्लोज़्ड रिलेटिव्स को आप लोग दे देना। और इसके अलावा नारियल भी पापा लेकर आए थे। मेरे मामू को कराची की निहारी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो पापा उनके लिए स्पेसिफ़िकली निहारी भी लेकर आए थे और इसके साथ नान भी लेकर आए थे। वो मैंने जो है वो शायद क्लिप्स ऐड नहीं की इसमें। और जी यहाँ पर हमारा सिम्बा खा पी कर बिल्कुल ही टुन हो गया था। इसको किसी चीज़ की जो है वो कोई टेंशन नहीं थी कि घर में क्या चल रहा है। खैर उसके बाद जो है सिम्बा उठ गया, तो मैंने इसको लास्ट टाइम उठाया कि भाई आ जाओ, तुमसे थोड़ा सा प्यार कर लें। सिम्बा के बाद मैं मिट्ठू के पास भी चली गई, मिट्ठू से भी प्यार वगैरह किया हम लोग। लेकिन यार मिट्ठू को एक फ़ील आती है कि कोई बंदा जो है ना वो कहीं जाने की तैयारियां कर रहा है, उसको जो है ना वो समझ है इतनी, तो वो थोड़ा सा उदास लग रहा था। खैर उसके बाद जो है वो कोमल नहाने चली गई, फिर कोमल जो है फ्रेश होकर वापस आ गई और सिम्बा को जो है मैंने एक डॉल दे दी, कोमल की पर्स में से निकली थी। मैंने सोचा कि सिम्बा को ही दे दी जाए, यही उससे खेल लेगा। और फिर मैं जो है थोड़ी देर के लिए लेट गई बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मामा ने कहा कि आप भी अभी नहा लो, सुबह को टाइम मिले नहीं ना मिले। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, मैं सुबह जब नमाज़ के लिए उठूँगी ना तब मैं सोऊंगी नहीं दोबारा, क्योंकि मैं सो जाती हूँ ना, तो मैं सोऊंगी नहीं बल्कि मैं जो है वो नहा लूँगी। तो इसीलिए मैं नहीं नहाई रात में। मामा और कोमल रात में ही नहा लिया था उन लोगों ने, यही सोच कर कि सुबह उनको टाइम नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली वीडियोस को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी विलेज की जो व्लॉग्स है इंशाल्लाह वो भी कमिंग सून है।